हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में बताया था और आज हम जो है उसका पहला भाग जो है इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। इतिहास के बारे में हम क्या पढ़ाएंगे? इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। दो भागों में बांटकर पढ़ाएंगे। उसके बाद उसके स्रोत के बारे में बताएंगे कि इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं, देखते हैं कि इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम इतिहास। आपका पहला भाग जो है इतिहास। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। और यह शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? हिस्टोरिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। जानना या ज्ञात करना। तो इतना आप लोग समझ गए कि हिस्टोरिया से निकला हुआ था। तो बच्चों इस शब्द का प्रारंभ करने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? हेरोडोटस को। किसको जाता है? हेरोडोटस। यह एक यूनानी लेखक था। यूनानी लेखक। अब देखते हैं कि हेरोडोटस जो है इन सब का वर्णन जो है अपनी पुस्तक किसमें करता है? हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका। तो बच्चों यहाँ तक हमने समझा। और इसी हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है और इतिहास का जनक है भी। तो इसके आगे देखते हैं कि हेरोडोटस पहला व्यक्ति था कि जो घटनाओं को कथात्मक रूप में जो है प्रस्तुत किया है। किस रूप में? कथात्मक रूप में। कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए हेरोडोटस को कथात्मक इतिहास का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथात्मक इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अब आता है कि थ्यूसिडाइडस आता है। आपका कौन? थ्यूसिडाइडस आता है। थ्यूसिडाइडस क्या करता है? यह इतिहास के घटनाओं को शिक्षात्मक पहलू पर बल देते हुए उपयोगिता एवं विश्वसनीयता को प्राथमिकता देता है। इसको देखता है? उपयोगिता एवं विश्वसनीयता को प्राथमिकता देता है। अर्थात यह शिक्षात्मक पहलू पर बल देता है। शिक्षात्मक पहलू पर। शिक्षात्मक पहलू पर। और उसके साथ ही यह एक नई पद्धति को अपनाता है। और वह पद्धति क्या था? कि भूतकाल का इतिहास न लिखकर वर्तमान का इतिहास लिखना। क्या? भूतकाल का इतिहास न लिखकर वर्तमान का इतिहास लिखना। ये थ्यूसिडाइडस की जो है सोच थी, वो जो है कथात्मक से हट गया। अगर एक लाइन में कहेंगे हम लोग, वन लाइन में, तो जो है हेरोडोटस क्या किया? इतिहास को एक दिलचस्प कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। और जो है थ्यूसिडाइडस ने जो है इतिहास को शिक्षात्मक रूप में प्रस्तुत किया। तो इन दोनों का क्लियर हो गया। अब आते हैं रैंक और निबूर। रैंक और निबूर, इनका क्या था? इतिहास का वैज्ञानिक आधार। क्या था? वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इतिहास को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया। रैंक जो है अपनी पुस्तक के प्राकथन में
1824 में लिखा था, स्पष्ट लिखा था कि उसका उद्देश्य था कि भूत का मूल्यांकन करना या शिक्षात्मक ढंग से सामग्री या घटनाओं को प्रस्तुत करना ही नहीं, बल्कि उन चीज़ों को प्रदर्शित करना है जो घटित हो चुका है। उन्होंने क्या किया कि केवल जो है भूत का मूल्यांकन करना ही नहीं, उसको जो है ये कि शिक्षात्मक ढंग से सामग्री या घटनाओं को प्रस्तुत करना, बल्कि उन चीज़ों को प्रदर्शित करना है जो घटित हो चुका है। तो बच्चों 19वीं शताब्दी का कब था? 1824, 1824 में, और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है रैंक का, जो ये इन्होंने अपना ये विचार प्रस्तुत किया। तो बच्चों इस प्रकार जो है 19वीं शताब्दी में इतिहास के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन आया। क्या आया? एक नवीन परिवर्तन आया। और इस युग में इतिहास के आयामों का ही विस्तार नहीं किया गया, बल्कि उसके संबंध की धारणाओं को भी स्पष्ट किया गया। क्या किया गया? संबंध की धारणाओं को भी स्पष्ट किया गया, जिसके कारण 19वीं शताब्दी को इतिहास की शताब्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को इतिहास की शताब्दी कहा जाता है। तो बच्चों हमने इतिहास के अर्थ के बारे में समझा कि क्या है, कि सबसे पहले कौन किया था? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? एक यूनानी लेखक था। और किस में किया था? अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। और यह कथात्मक रूप से किया, और ये शिक्षात्मक पहलू पर बल दिया। इसलिए अगर एक लाइन में कहेंगे कि हेरोडोटस ने इतिहास की प्रस्तुति एक दिलचस्प कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, और जो है थ्यूसिडाइडस ने इतिहास को क्या किया? शिक्षात्मक पहलू के रूप में प्रस्तुत किया, और रैंक और नीबूर ने क्या किया? वैज्ञानिक आधार पे किया। तो हमको यहाँ तक समझ में आया कि क्या है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं कि इतिहास की परिभाषा। तो इतिहास की परिभाषा जो है, इतिहास की परिभाषा के आते हैं हम। तो इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत हम आते हैं कि तो बच्चों आइए हम देखते हैं। इतिहास का अर्थ हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते देखते हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा सबसे पहले आपका राधा कृष्णन के अनुसार इन्होंने कहा, इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है राधा कृष्णन ने। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका जो है आता है रेफसन महोदय के अनुसार। किसके अनुसार? रेफसन महोदय के अनुसार इन्होंने कहा, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। इन्होंने क्या कहा? फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। इन्होंने ये परिभाषा दी। उसके बाद आपका आता है प्रोफेसर घाटे के अनुसार। किसके अनुसार? प्रोफेसर घाटे के अनुसार। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। क्या है? इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। तो बच्चों ये तीन परिभाषा आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन तीनों में सबसे अच्छी परिभाषा
रेफसन की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रेफसन की। तो ये 3 परिभाषा आप जरूर याद रखी रहिएगा, इन तीनों परिभाषाओं में से एक जरूर आएगा। अब हम अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आते हैं बच्चों कि महान समाजशास्त्री पेरेटो के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। क्या है? कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। बच्चों परिभाषा में बहुत क्या हम समझाएंगे, ये आपको याद करना है, इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सब परिभाषाएं आपको याद करना है, रटना है, इसमें आप अपनी तरफ से बनाकर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगली परिभाषा आती है जॉन ह्यूजिंगा। इन्होंने क्या कहा कि इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। क्या करती है? चित्रित करती है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक स्वरूप जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है। और उसके बाद अगली परिभाषा आती है मोटलैंड के अनुसार। किसके अनुसार? मोटलैंड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मानव ने जो कुछ किया है और जो कहा है, यहाँ तक कि जो कुछ उसने सोचा है वह इतिहास है। क्या कहा? कि मानव ने जो कुछ किया है और कहा है, यहाँ तक कि वो जो कुछ सोचा है वो सब इतिहास है। तो बच्चों हम लोगों ने इतिहास के अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत इतना पढ़े। अब हम अगले पेज पे आते हैं, इतिहास का महत्व। इतिहास के महत्व पर आते हैं। तो बच्चों आइए, इतिहास का महत्व, इसके अंतर्गत एक परिभाषा आती है, बहुत फेमस परिभाषा है। चार्ल्स वर्थ ने लिखा है कि इतिहास न केवल ज्ञान की एक शाखा है जिसे पढ़ने के लिए पढ़ा जाए। क्या कहा है इन्होंने? इतिहास न केवल ज्ञान की एक शाखा है जिसे पढ़ने के लिए पढ़ा जाए, वरन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। इन्होंने क्या कहा कि इतिहास केवल ज्ञान का विषय नहीं है या शाखा नहीं है जिसे पढ़ने के लिए पढ़ा जाए, बल्कि वह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। तो ये आपके इतिहास के अंतर्गत एक परिभाषा चार्ल्स वर्थ ने लिखा है, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट आते हैं, जैसे आपका महत्व के अंतर्गत शैक्षिक महत्व, व्यवसायिक महत्व, नैतिक महत्व, और जो है आपका सांस्कृतिक महत्व, सूचनात्मक महत्व, राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो चलिए आगे हम देखते हैं, इन बिंदुओं के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि क्या है। आइए, तो बच्चों पहला पॉइंट आपका है शैक्षिक महत्व। क्या है? शैक्षिक महत्व। इसके अंतर्गत शैक्षिक महत्व के अंतर्गत क्या आता है कि बच्चों इतिहास जो है इसके अंतर्गत आता है यहाँ देखते हैं, इसके अंतर्गत आता है कि इतिहास इतिहास हावी शिक्षा का इस शिक्षा का आधार है। क्या है?
इतिहास भावी शिक्षा का आधार है। इसके अंतर्गत हम समझते हैं कि इतिहास भावी शिक्षा का आधार है। अर्थात इतिहास जो है मनुष्य को जो है बुद्धिमान बनाता है, परिपक्व बनाता है, अनुभवी बनाता है और साथ ही अतीत के आधार पर वर्तमान का निर्माण करने के लिए मनुष्य को सक्षम बनाता है। क्या करता है? मनुष्य को सक्षम बनाता है। इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। इतिहास भावी शिक्षा का आधार है, जो इसके अध्ययन के द्वारा ये क्या करता है, मनुष्य को जो है मनुष्य को परिपक्व बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, अनुभवी बनाता है और अतीत के आधार पर वर्तमान का निर्माण करने के लिए मनुष्य को सक्षम बनाता है। तो ये आपका इसका ये महत्व हो गया। दूसरा आपका है व्यवसायिक महत्व। व्यवसायिक महत्व के अंतर्गत तो बच्चों व्यवसायिक महत्व के अंतर्गत इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे, इस क्षेत्र में पत्रकारिता 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 के लिए इतिहास का ज्ञान वरदान का स्वरूप माना गया है। क्या माना गया है? वरदान का स्वरूप माना गया है। इसके अंतर्गत छात्र क्या करते हैं? विभिन्न संग्रहालय, पुस्तकालयों आदि का अध्ययन करके अपने लिए कार्य को सुलभ करते हैं। तो ये इसका व्यवसायिक महत्व हो गया। व्यवसायिक महत्व हो गया। अब आपका नैतिक महत्व है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इतिहास सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करता है। क्या करता है? संरक्षित करता है। क्या करता है? सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्यों को समाज में संरक्षित करता है। तो अर्थात हमको इतिहास जो है नैतिकता की भी शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा देती है? नैतिकता की भी। इसके अंतर्गत छात्र क्या करते हैं कि अपने बुद्धिजीवी के अंतर्गत जैसे आपके गौतम बुद्ध हो गए और महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, ये सभी लोगों के इनके उपदेश और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन लोगों की जो शिक्षा उपदेश जो भी है आज भी प्रासंगिक है और मनुष्य को जो है प्रेरणा देती है। ये आपका नैतिक महत्व हो गया। सांस्कृतिक महत्व के अंतर्गत क्या आता है? इसका भी बहुत महत्व है। ये मनुष्य को जो है सुसंस्कृत बनाता है। क्या बनाता है? सुसंस्कृत बनाता है। इसके अंतर्गत है कि सदियों से प्राचीन मानव जो है पिछले अतीत की संस्कृति को आत्मसात करके वर्तमान की संस्कृति को जानने का प्रयास करता है। क्या करता है? वर्तमान की संस्कृति को जानने का प्रयास करता है। और सूचनात्मक महत्व के अंतर्गत आता है कि इतिहास सूचनाओं का भंडार है। क्या भंडार है? सूचनाओं का भंडार है। सूचनाओं का भंडार है। क्या है? सूचनाओं का भंडार है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि इतिहास सूचनाओं का भंडार है। इसके तहत छात्र जो है इतिहास का अध्ययन करके मनुष्य की समस्याओं का समाधान करता है। वो हर जगह से सूचनाओं को एकत्रित करता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और इतिहास हमको जो है ये सब इतिहास का ये भी महत्व है। अब आपका आता है राष्ट्रीय महत्व। ये बहुत मोस्ट है। राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत क्या होता है कि छात्र जो है अपने ऐतिहासिक दुर्ग, खंडहार, किला, जो भी चीज़ें हैं, शिलालेख, सबके बारे में ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करता है और वह
अपने आप को गौरवान्वित समझता है, मतलब अपने आप को वो करता है कि अतीत में हमारा देश इस तरह से था, ये राष्ट्रीय महत्व हो गया। अब आता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महत्व बहुत है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि बच्चे जो है इसके तहत इतिहास के बारे में, देश विदेश की अन्य बाहर की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो बच्चों इतिहास का महत्व, इसके अंतर्गत इतने बिंदु आते हैं। कौन सा है? शैक्षिक महत्व, व्यवसायिक महत्व, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सूचनात्मक महत्व, राष्ट्रीय महत्व और अंतर्राष्ट्रीय महत्व। ये 7 पॉइंट है आपका। अगर आप लोगों को कहीं समझ में ना आए तो एक बार फिर आप पूछ सकते हैं। तो वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा? इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। तो मैंने पहले पार्ट में इसके बारे में जानकारी की, और अब दूसरे वीडियो में हम इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में पढ़ाएंगे। ये आपका पहला पार्ट है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में से एक जरूर आएगा, इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व या इतिहास के जानने के स्रोत। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में फिर आएंगे।